और रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अब्दुल्ला आजम से ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में अब्दुल्ला आजम से ईडी ने पूछताछ की और कल फिर से अब्दुल्ला आजम को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। तो जांच में पूरा ताउन कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम। अब्दुल्ला की वालिदा से भी पूछताछ होनी है। तो जौहर यूनिवर्सिटी मामले को लेकर अब्दुल्ला आजम और आजम खान की अहलिया को तलब किया गया था। आज अब्दुल्ला आजम से पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन कल फिर बुलाया गया है। करने के लिए भी अदालत में मौजूद है। नहीं, आप ये मानते हैं ना कि आप उस ट्रस्ट में शामिल थे जिसमें तमाम ऐसे ये फैसले करना अदालत का काम। ये फैसला मैं और आप बातचीत में सहयोग कर रहे हैं, सब आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? देखिए वो सवाल कर रहे हैं, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। मेरे पास कुछ छुपाने को नहीं है जो मैं इससे भागूं। नहीं, आपके पास तमाम और मुकदमे पुलिस ने भी कर रखे हैं और कोई बात का भी है। कोई बात नहीं जी, कल भी बुलाया। नहीं, ये सब नहीं। अब मैं नहीं, ये सब नहीं। उनके सवाल बुलाया गया था, समझे हैं, वो पूछे, आगे उनको जरूरत पड़ेगी वो पूछेंगे, मैं उसके जवाब दूंगा। कल भी बुलाया आपको? कल भी बुलाया? कल कंटिन्यू होगा। क्या माता जी कल आ सकती हैं? अब ये सब तो आपने देखा कि किस तरीके से ईडी की पूछताछ के बाद अब्दुल्ला आजम बाहर निकले। वहीं तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अहमर हुसैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमर, लगातार मामला कसता जा रहा है। आज अब्दुल्ला आजम से ईडी की पूछताछ हुई, कल फिर से बुलाया गया है। साहिबा, देखिए, लगातार जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम की बात कर रही थी, तो उनको ईडी का सम्मन जारी हुआ था और उनकी वालिदा तंजीम फातिमा को भी ईडी का सम्मन जारी हुआ था। और 3 दिन के बाद वो सीधे आज ईडी के कार्यालय लखनऊ पहुंचे थे और लगातार उनसे 7 घंटा एक लंबी पूछताछ चली है। और फिलहाल अब जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है, वो ईडी कार्यालय से निकल चुके हैं। लेकिन उनको कल फिर ईडी कार्यालय में लखनऊ में दफ्तर आना होगा और एक लंबी फिर एक बार पूछताछ चलेगी। और जिस तरीके से ईडी ने 15 जुलाई तक का वक्त दिया है, तो एक अंदाजा इस बात का जरूर लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि लगातार 15 जुलाई तक अब्दुल्ला आजम से और आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा से जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला है, जो ट्रस्ट का मामला है, जो उसके खातों से जुड़ा मामला है, उसको लेकर तमाम लंबी एक पूछताछ होगी। और उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, ये पूछताछ के बाद है। जिस तरीके से आज अब्दुल्ला आजम लखनऊ आए और उन्होंने 7 घंटे लगातार ईडी के सवालों का सामना किया और उन्होंने कहा कि आगे जिस तरीके से जांच होगी वो पूरा उसमें ताउन करेंगे, पूरी एक सहयोग करेंगे। और जब उनको यहाँ पर बुलाया जाएगा वो अपनी यहाँ पर पेशी देंगे। और हो सकता है कि अभी कल अब्दुल्ला आजम को तो आना ही आना, उन्होंने साफ कर दिया, और उनकी वालिदा को भी। बिल्कुल, तो दोनों से पूछताछ ईडी करेगी। आज अब्दुल्ला आजम से काफी लंबी पूछताछ चली, अब देखना ये होगा कल क्या कुछ रहता है। हमारे तफसील के लिए बेहद शुक्रिया।